तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ग्लैडिएटर टाइप बैटल एरिना थी। मतलब जिसने ग्लैडिएटर देखा होगा उसे पता होगा। अब यहाँ पर जो देखो जीतेगा जीतेगा मतलब जो जीवित रहेगा वो इस बेस कैंप में रह सकता है। मर गया तो भाई लाश फेंक ही दी जाएगी। तो फिलहाल ये जो भी 4 लोग थे, 4-5 लोग उस तरफ बढ़ जाते हैं। अब आगे ज़ोकिंग यहाँ पर माहौल देखता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। एक प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊपर था तो उसकी तरफ जाता देखता ही है जहाँ पर एक मिडिल एज मैन और काफी दूर थे, तो ज़ोकिंग उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाता, लेकिन इतना फील करता कि उनके अंदर से जो स्पिरिचुअल पावर का सेंसेशन था कुछ ऊपर था बाकी लोगों के हिसाब से या मुकाबले। इतना अंदाजा लगा पा रहा था कि शायद ये कैंप ओनर हो सकते हैं। और देखता है ना वो बंदा जो जैसे गोटेड मैन आप कह सकते हो, जो कि ज़ोकिंग को अंदर छोड़ के गया था पिछली रात को, वो उनके कान में कुछ बोल रहा था। और उस पर जो कैंप ओनर थे ये शायद वहाँ में सर हिलाते और ऊपर से बैठ करके ये दोनों एरिना को देख रहे थे। अब जब एरिना दिखाया जाता ना, दूसरे साइड से गेट था जहाँ से जानवर एंटर करते थे, तो पिंजड़ा था। देखो पिंजड़ा खुलता है, वहां से 2 भालू जैसे कुछ दिखाई देते हैं। दोनों मतलब एक खतरनाक थे भाई, दांत तो छोड़ दो एकदम। और खून का सलाइवा जो लार चो रहा था वो उसमें भी खून चो रहा था। और ये जो थे ना, ये चारों ये जो लोग उतरे थे उनकी तरफ देख रहे थे। ज़ोकिंग को लेकर के 5 थे टोटल ये। और भी बहुत सारे पिंजड़े बनते, धीरे धीरे उन्हें खोला जा रहा था। जैसे एक लंगूर के जैसा कुछ था जिसे हम गिब्बन कहते हैं। अब जो जनता आती है ना एकदम चीखने लगती, मतलब खुश हो जाती है ना, क्योंकि अब मजा आएगा ना बैटल देखने में। इनको तो आदत था वैसे भी। और ज़ोकिंग देखता है ना, ये 2 बंदे जो थे वो तो काफी डर जाते, और लड़की तो और ज्यादा डर चुकी थी। इवन जो वो ओल्डर यंग मैन था ना, जो कि खुद एक बंजारा बन चुका था, वो भी थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था। लेकिन सामने 4 ही बीच दिखाई देते थे। ज़ोकिंग सोचता यार 4 ही क्यों है, 5 लोग हैं, ये तो 5 होने चाहिए। लेकिन तभी एक लोहे के पिंजड़े को आगे लेकर आते हैं 6 बंजारे। इसमें एक बड़ा सा ना भाई एनाकोंडा था। अब लोग इस चीज के बारे में बात करने लगते। अब ये बात कर रहे थे कि जिसके सामने ये एनाकोंडा जाएगा उसका तो मरना पक्का है। ज़ोकिंग के पीछे जो दोनों बंदे खड़े थे ना, वो बस मन में ही प्रार्थना मानो कर रहे थे कि ये एनाकोंडा हमें नहीं मिलना चाहिए। अब ज़ोकिंग ऐसे एनाकोंडा बहुत देखा था अपने बस्ती में जब ये रहता था। इसके बारे में से पता भी था जैसे कि अगर ये एनाकोंडा जो होते हैं ना, पेड़ को अगर लपेट ले अपने पूंछों से या जो भी, फिर पेड़ को ही 2 भागों में बांट देते, इतने पावरफुल होते हैं। और ज़ोकिंग को ये भी आता था कि सर्जेंट थंडर कहते हैं कि उन्हें तो सांप खाना पसंद है। ज़ोकिंग भी बचपन में ना छोटे मोटे सांप पकड़ता था, और कल्टीवेशन के हिसाब से भी ये सोच रहा, इसका जो वो एक मार्किंग जो बनता है ना कल्टीवेशन के दौरान, वो डार्क हो रहा था और वो दर्द भी कर रहा था। तो उसके लिए ना ये सांप का जो गॉल ब्लैडर होगा ना, वो काम कर सकता है इसके लिए। इसका ध्यान उस सांप पे ही, क्योंकि अभी बारी थी लड़ी चुनने की, उसके हिसाब से ही आपको बैटल मिलेगा। तो वो जो गोटेड मैन था जो कि एक कंपटीशन करवा रहा था, वो फिर एक कुछ बंजारों को बुलाता है जो कि ये 5 बाम्बू स्टिक्स लेकर आते हैं। अब जो ओल्डेस्ट बंजारा था, जो यंग मैन जो बोल लो बंजारा भी था, वो पहले ड्रॉ करता और उसको मिल जाता है, और एक चैन की सांस लेता है कि कौन सा जानवर उसे बैटल के लिए मिला था। दोनों बंदे भी आगे जाते, पीछे से लड़की भी आगे जाती। काफी डरे हुए थे ये लोग लड़ी निकालने के बाद। तो लड़की जो चुनती है उसको एनाकोंडा मिल जाए, और आखिरी बाम्बू क्योंकि ज़ोकिंग को मिलता है, वो चुनता तो है नहीं, वो 2 भेड़ियों का था कि सबसे वीकेस्ट थे बोल सकते हो। अब पहला बैटल होने वाला था, जो कि एक यंगर मैन था जिसके पैर भी कांप रहे थे, और एरिना में एंटर करता है। सामने था वो लाल भालू, और बैटल जल्दी खत्म हो जाता है। भालू इस बंदे को खत्म कर देता है। कुछ लोग खुश होते हैं क्राउड में, कुछ लोग निराश भी होते हैं। ये लोग बैट लगाते थे ना, तो जो बैट जीता वो खुश था, जो हार गया वो निराश था। अब दूसरा जो यंग मैन था वो भी डर जाता, क्या मैं इस बैटल को छोड़ सकता हूँ, और उसको फिर वैसा कर दिया जाता। मतलब वो ट्रायल में भाग ही नहीं लेता है। तीसरे नंबर पे वो बंदा था जो कि थोड़ा एज में ज्यादा था और बंजारा भी। इसके सामने भी 2 भेड़िए थे, लेकिन इनका साइज बड़ा था और रुतलेस भी था। ये बैटल थोड़ा खिंचता है, और ये बंदा बैटल में एक भेड़िए को मार भी देता और दूसरे को भी थोड़ा समय में निपटा देता है। काफी पेन में था ये, क्योंकि चोट इसको भी लगी थी, लेकिन बैटल खत्म हो चुका था, ये जीत भी चुका था। अब बारी थी लड़की की। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ज़ोकिंग को पार कर। जैसे ज़ोकिंग को पार करी थी, ज़ोकिंग बोलता है स्विच कर लेते हैं। लड़की इसकी तरफ शॉक्ड होकर के देख, और जब तक कुछ बोल पाती ना, ज़ोकिंग क्या करता, अपना बाम्बू स्टिक इसको दे देता है और इसका अपने ले लेता है। लोग ध्यान से देख रहे थे इन दोनों की तरफ, है ऐसा क्या भाई। और रूल इसका वैसा नहीं था भाई, अब जिसको जिससे बैटल करना है, बैटल तो करना है। तो फिलहाल उस एनाकोंडा के पेड़ियों को खोल दिया जाता और वो एरिना में एंटर कर जाता है। सामने अब ज़ोकिंग खड़ा था। ज़ोकिंग इस एनाकोंडा के पीली आंखों को ध्यान से देख रहा था। अब सांप जैसे इसकी तरफ ना अपना मुंह मारता है, डंक मारता है, जो भी बोल लो, ज़ोकिंग साइड हट जाता है, तुरंत अटैक नहीं करता और फोकस करता है सांप के पेट पर, क्योंकि आपको पता है सांप का पेट सबसे कमजोर हिस्सा बोल सकते हो। सांप भी अपने देखो नेचुरल इंस्टिंक्ट पे काम करता है, तो पूंछ से इस पर वार करता है। उसको घेरने लगता है ना, बीच में घेर के लपेट के तोड़ दूंगा हड्डी, उसका प्लान ये था। ज़ोकिंग अभी भी इसके पेट पर फोकस कर रहा। अब ज़ोकिंग का कैसा था ना, जो वो टेक्निक सीख रहा था सी एंड माउंटेन इनकांटेशन, उसके फर्स्ट लेवल पे था। फिर भी ना इसका स्ट्रेंथ पहले नॉर्मल लोगों से तो ज्यादा ही था। सांप के पूंछ पर मुक्का मारता और सांप को भी हर्ट होता था, तो तुरंत पीछे हट जाता। सांप और गुस्से से इस पर फिर अटैक करता है, लेकिन यही तो ओपनिंग था जो ज़ोकिंग को चाहिए। सांप के तुरंत राइट में शिफ्ट होता, राइट मुक्का बना, फिर से एक पंच मारता, 2 मारता, 3 मारता, मतलब मुक्कों की बरसात करने लगता है, जिसकी वजह से सांप को पीछे हटना पड़ता। और 1-2 मुक्के तो उसके पेट पे भी लग जाते। वहाँ पर जो सांप का जो स्केल्स होते हैं ना, जो नॉर्मली होते हैं, मतलब बीस्ट वगैरह के स्केल्स कब सबसे कमजोर होते हैं, तो वहाँ से इसको ब्लड आने लगता है। अब ज़ोकिंग क्या करता है ना, लेफ्ट हैंड में अपने डैगर को निकालता है,
जिसको कहना कुंडा के चमड़ी में और घुसा देता है, सीधा फाड़ देता है। मतलब एक गहरा जख्म कर चुका था इसके गॉल ब्लैडर के हिस्से की तरफ, और सीधा ना हाथ डाल के निकाल लेता है। चारों तरफ खून फैलने लगता है। थोड़े समय इधर उधर देखता है, फिर गॉल ब्लैडर को निगल जाता है। भाई ये बंदा सांप अभी भी जिंदा था, काफी गुस्से से देखता है, भाई इसको तो निकल ही जाऊंगा जिंदा। लेकिन जोकिन इस दौरान अपना जो सरिया था उसे निकाल लेता है और सीधा इससे सांप के दिल पर वार कर देता है। और फाइनली सांप जो कि थोड़ा हवा में उड़ रहा था ना इसको मारने के लिए, और धीरे धीरे जमीन पर गिरता है, धूल उड़ता है और मैच सेटल हो चुका था। बहुत अनयूजुअल थिंग था इतना इफिशिएंटली मार पाना सांप को, उसके गॉल ब्लैडर को निकाल लेना। और बंदे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता है, मतलब जोकिंग जो था एकदम सीरियस था। और वो जो भेड़िया जो कि लास्ट बैटल वाले थे पिछड़े में, वो देखकर खुद डर जाते हैं, मानो ये हंट कर रहा था, ट्रायल तो था ही नहीं। जोकिंग अपने सरिया को रखता है, एग्जिट गेट की तरफ बढ़ जाता है। कोटेड मैन को दिखाया जाता है जो कि दरवाजा खोल देता है। यहाँ पर ना ऐसे हाथ मोड़े हुए सर्जन थंडर खड़े थे, जिनसे जोकिंग पूछता है क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ। वो हाँ में से लाते। उसके बाद जोकिंग क्या करता है ना, जो सांप की लाश थी उन्हें दे देता है कि आपको सांप का मीट पसंद है तो आप खा सकते हैं। दोनों यहाँ से घर की तरफ निकल जाते। अब जोकिंग जा चुका था, लेकिन यहाँ पर भीड़ अभी भी थी। और एरिना के ही कॉर्नर में ना एक ओल्ड मैन थे जो कि बैंगनी रंग का वो जो रूप जिसे हम बोलते हैं, जिससे हुडी टाइप बोल सकते हो ना, वो पहने हुए थे। उसके बाजू में एक मिडिलिस्ट मैन थे, एक सेवक के समान, जिनके फोरहेड पर ना टैटू बना हुआ था, पेंटाग्राम। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग थे, मतलब ये लोग उनसे अलग थे सीधा सीधा, क्योंकि टैटू वैटू से आप समझ सकते हो। इवन कोई नोटिस भी नहीं कर पाता कि ये लोग यहाँ पर है। इवन कैंप ओनर जिसके जो कि जोकिंग के सबसे ज्यादा पावरफुल है वो भी, और वो जोकिंग को जाते हुए देख रहे थे, चेहरे पर एक स्माइल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग यंग मैन है ये। और अजीब जैसे यहाँ पर था ना कि सर्जेंट काफी लंबे चौड़े थे, जोकिंग अभी छोटा बच्चा ही था। देखो आप अगर सीरीज देख रहे होगा तो उसमें तो जोकिंग को 20 साल का दिखा दिया, बट है नहीं, अभी 14 साल का ही है, 13 साल का है शायद या 14 साल का, मैंने बताया होगा, आप पीछे जाके पढ़ भी सकते हो। और वो ओल्ड मैन थे सर्जेंट, ये एकदम ही यंग था। लेकिन ऐसा लगता था कि नहीं, दोनों साथ वाले हैं। इस बेरहम दुनिया में भी कुछ ऐसे क्लोज लोग भी हो सकते हैं। एक तो सूर्य की रेशमी किरणें, जो कि बहुत समय बाद जोकिंग ये सब फील कर रहा था, चलो हफ्ते 10 दिन फील किया था उसने, लेकिन अब माहौल थोड़ा उसको अच्छा लगता है। और उसको भी सांप खाना पसंद था ना जोकिंग को, तो भाई उसको भी लार टपक रहे थे। सर्जन थंडर का जो कैंप था इस पूरे बड़े से कैंप के बीच में था, मिडल वाले एरिया में था बोल सकते हो। यहाँ पर कुछ वुड के कैबिन्स भी थे। अब जोकिंग वगैरह जहाँ रहते थे बचपन में, उनसे तो काफी बेहतर था। और सर्जन थंडर का जो एरिया था ना, वहाँ पर थोड़े बागवानी भी थी, बांस का गेट भी लगा हुआ। और फिर एक जगह पर वो इसको बैठा देते जोकिंग को कि बच्चे यहाँ वेट करो, मैं जब खाना वाना बना लूंगा तो तुम्हें बताता हूँ। और वो किचन में चले जाते। जोकिंग इस दौरान सर्जन थंडर के कमरे उमरे को देखता है, जहाँ पर बेड था, ब्लैंकेट था, ज्यादा कुछ नहीं था। रूम खुला था ताकि धूप आ सके। इवन जोकिंग को भी बड़ा कमरा तो पसंद नहीं, सेफर भी इसको फील होता है। अब इसके बाद यहाँ पर बैठ के अपने कल्टीवेशन पे फोकस करता है। कल्टीवेशन में ये था, उधर खाने की खुशबू भी धीरे धीरे आने लगती, और इतना अच्छा स्मेल इसने आज तक कभी सूंघा, मतलब स्मेल नहीं किया। समय निकलता है इस दौरान। इसका कल्टीवेशन जैसे ही फिनिश ही हो रहा था, सर्जेंट आ जाते और बुलाते, और जोकिंग जब वहां पहुंचता खुशबू और अच्छी आती ना, क्योंकि आप किचन के बहुत पास थे। अब यहाँ पर 3 सीट देखता, जोकिंग हैरान था। वो बताते चिंता मत करो, तीसरा सीट जो है ना वो मेरी आदत है, लेकिन वो आएगा नहीं कभी। सर्जेंट थंडर मानो किसी को याद करते इस दौरान, फिर बैठ जाते और जोकिंग अपना खाने होने लगता है। सर्जेंट थंडर को बताते कि चॉपस्टिक वगैरह यूज कर। दोनों बात नहीं करते, क्योंकि खाने के समय वैसे भी बात नहीं किया जाता और मजे से खाते हैं। इस दौरान ये बोलते हैं, यार जब मैंने तुम्हें बंद दिया था, तुम खा रहे थे, बहुत ध्यान से खा रहे थे, इस बार तो जल्दी जल्दी निकल रहे हो। तो जोकिंग भी बोलता है, क्योंकि ये सांप मैंने आपको दिया था। सर्जेंट थंडर तो समझ जाती है कहना क्या चाहता है, बंदा कितना कॉन्शियस है। और थंडर बोलते भी है इस दौरान कि ये सांप काफी बड़ा था, तो आधा महीना तो लग जाएगा हमें इसे खाने में, और उसकी हड्डियां भी काफी है। और ये भी जोकिंग बोलता है, मैं रेंट आपको फुल में पे करूँ, सांप को आप छोड़ दो। और उसको मत गिनो, मतलब आपने भी तो मुझे बहुत खिलाया। फिर क्रूएल ऑक्स को इसने मारा था, इन्होंने कफर भी किया था। और थंडर समझ रहे थे कि ये बंदा कहाँ पे प्यार दिखाना है, भावना दिखानी है, बहुत अच्छे से समझता है। और ये भी हाँ में सर लाते। और फिर ये बोलते हैं, बच्चे तुम्हें प्रश्न होगा ना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे। जोकिंग इस दौरान जब खाना खा रहा था थोड़ा स्लो हो जाता है, मतलब उसका यही था कि हाँ। और ये बोलते, देखो तुम मुझे सर्जेंट थंडर बुला सकते, लेकिन मेरा रियल नाम ये नहीं है। बट उससे फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि बंजारों में किसी का रियल नाम कोई यूज नहीं करता है। क्योंकि मेरा नाम सर्जेंट थंडर इसलिए क्योंकि हमारा एक पहले टीम हुआ करता था, जो कि हम स्क्वाड थंडरबोल्ट बोला करते थे, और जैसा भी हमें असाइनमेंट मिलता है उसके हिसाब से हम काम करते। कुछ लोग हैं जो आएंगे वापस, तो मैं तुमसे मतलब उनका परिचय करा दूंगा, तुम हमारे नए मेंबर बनोगे। उसके थ्रू हमें जो मिशन मिलेगा तो तुम उसमें भाग लोगे, कमा सकते हो, और कल्टीवेशन के लिए अपने रिसोर्सेज भी इकट्ठा कर सकते हो। अब सर्जेंट थंडर खा चुके थे, फुल हो चुके थे, और जोकिंग सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि सर्जेंट थंडर खुद भी एक रोग कल्टीवेटर थे, तो ऑरा से तो फील कर ही लिए थे कि ये बंदा कल्टीवेट करता है। तो ये बोले थे कि फिर तुम, इसलिए बोला था इन्होंने कि मतलब तुम अपने रिसोर्स के लिए कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज खरीद पाओगे उन पैसों से। और वो बोलते तुम खा सकते हो ज़्यादा, थंडर यही बोलते हैं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारे जैसे बंदों के लिए जरूरी है। और समझाते भी है कि स्पिरिचुअल पावर जहर के समान, जल्दीबाजी करोगे तो जो म्यूटेगन है ना तुम्हारी बॉडी में है, वो जल्दी फैल सकता है। जोकिंग लेकिन कुछ कहता नहीं, और बोलते हैं लेकिन हाँ देखो तुम्हें कल्टीवेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फॉरबिडन रीजन में जाते हैं जो बेस कैंप के इसके पास है, तो वो एरिया और खतरनाक है।
तो पावरफुल जितना रहोगे तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए सर्वाइव करने के लिए उतना बेहतर होगा। और उसके बाद ये यहाँ से चले जाते और ज़ोकिंग इनके जाने के बाद अपने कल्टीवेशन में बैठ जाता है खा पी करके। अब ज़ोकिंग को देखो, ये जो इसके वो बाम्बू स्लिप मिला था ना, उसके थ्रू ये भी इन्फॉर्मेशन था इसके पास कि ये जो म्यूटेगन है कोल्ड एरा इसकी बॉडी में फैलती है, जो भी बोल लो, उसके इफेक्ट को भी एक पिल के थ्रू ना कम किया जा सकता है। और ऐसी भी पिल्स है जो कि उसे ख़त्म भी कर सकते हैं पूरी तरीके से। और पिल का नाम था वाइट बोलस। फॉरबिडन रीजन में ना तुम्हें ये इसके इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाएंगे, मतलब बनाने के जो चीज़ें सामान चाहिए। अब इस दौरान ये अपने चेस्ट के पास उस एरिया को टच करता है जहाँ पर इसने उस क्रिस्टल को छिपा दिया था। और इसे ये भी पता था कि उसकी वजह से इसको इतना पावर मिल रहा है तो ये अभी की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल शायद से, मतलब सी एंड माउंटेन इनकांटेशन के फर्स्ट लेवल पे। लेकिन इसका जो पावर है ना, जितना उसमें लिखा हो उससे ज़्यादा है। मतलब ये आराम से मल्टीपल टाइगर्स को मार सकता है। कह सकते हो कि कंडेंसेशन के सेकंड लेवल के बहुत करीब था। और इसका प्लान ये था कि आज ये सेकंड लेवल पे पहुंच जाएगा। समय निकलता है इस दौरान अपने कल्टीवेशन में। इसके बॉडी से ना कुछ वो हड्डी उड्डी जो कड़कती है, साउंड की आवाज आती है, कुछ ब्लैकिश ऑरा भी उसके रोम छिद्रों से बाहर निकलती, बॉडी पहले से स्ट्रॉन्ग होती जाती है। रात का समय था। इस दौरान वो लड़की जो थी ना बीस स्टाइल वाली इधर पड़ती, थोड़ा हिचक रही, लेकिन साहस इकट्ठा करके नॉक कर, और उसी समय मतलब नॉक करती है, खटखटाती है, जब ज़ोकिंग के बॉडी से ना वो साउंड आ रहा था। इस दौरान ज़ोकिंग देखता है हाथ के पास ना तो दूसरा ब्लैक मार्क बन चुका था। मतलब सीधा सीधा ये था कि ये की कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पे पहुंच चुका था। अब ज़ोकिंग का जो पावर लेवल था उस हिसाब से ये सोचता अगर इसे फिर से उस एनाकोंडा से बैटल करना है तो एक मुक्के में ना उसके पेट को ये फाड़ सकता था। इस दौरान इसे वो खड़खड़ाने की आवाज़ भी आती और बाहर जब ये झांक के देखता तो वो लड़की खड़ी, तो ये सोचता है छोड़ो यार क्यों दरवाजा खोलना है। लेकिन लड़की बार बार दरवाजा खटखटाती है, ये दरवाजा खोल देता है। लड़की अभी भी काफ़ी नर्वस दिख रही और ज़ोकिंग पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। लड़की थोड़ा सा हकलाती है, मैं मुझे मेरे रहने का परमिट मिल गया और मुझे कैंप में काम भी मिल गया। ज़ोकिंग जवाब देता है अच्छी बात है, और ये रूम फिर बंद करने जा रहा था। बट तभी लड़की बोलती है वेट, थैंक यू, मैं यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि तुम्हें थैंक्स बोल सकूँ। ज़ोकिंग बोलता है थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, मुझे वो चीज़ खाना था इसलिए मैंने उसको मारा है, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की है। लड़की फिर भी बोलती है लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं तुमने मेरी मदद की है तो थैंक्स, और इसका मैं एक दिन जरूर रीपे कर दूंगी। ज़ोकिंग भी इसे जाते हुए देखते कि ये मतलब उसको लगता है क्या मदद कर सकती है, बट फिर भी। और फिलहाल ये अपनी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे थे पावर लेवल बढ़ने से उन्हें फील करता कि अब ये और अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन वो जो मार्किंग बन रहे थे ना उसकी वजह से इसके हाथ में पेन ज़्यादा पड़ता, जैसे कि इवन वो सांप कैसे ने जो गॉल ब्लैडर खाया था वो भी पूरी तरह से आराम नहीं दे पा रहा। अब ज़ोकिंग का आदत था देखो सोने जाता है लेकिन फिर भी ना हाथ में सरिया लेकर सोता है, और ये सरिया इसके साथ सालों से था, इससे कचरा वचरा हटाया करता था। अब इसके दिमाग में ये था कि इसे वाइट बोलुसिस वो जो पिल था वो चाहिए। अब इसके पास जो जमा पूंजी थी उन्हें देख। फिलहाल रात बीत जाती है और सुबह का समय हो चुका था। अब जागता तो सर्जेंट थंडर के कैबिन की तरफ देखता है तो वो थे ही नहीं। अब ज़ोकिंग भी अब कैंप से बाहर निकल, और जब बाहर निकलता है तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो सभी इसकी तरफ देख रहे थे क्योंकि वो जो मैच जिसने भी देखा था इसका सब दंग थे और सब इसे पहचानने लगे थे। कोई बुली करने को देखता भी नहीं है, खास करके इसके सेम एज के लोग तो भाई समझ चुके थे कि कितना पावरफुल बंदा है ये। अब एक तरफ बढ़ता है, कैंप में पूरा ऑब्जर्व कर लेता कहाँ पे क्या चीजें। कैंप का जो इनर रिंग था ना वहाँ देख, जहाँ पर एक दुकान थी, काफी ठीक ठाक बड़ा जगह था, और वहाँ पर लड़की काम कर रही थी एज असिस्टेंट और थोड़े पसीने छोड़ रहे थे। अब ज़ोकिंग एंटर करता था वो भी इसे देख कहने ही वाली, तभी एक दूसरा बन जा रहा है इससे कुछ चीजों के बारे में पूछ। ज़ोकिंग उस दौरान उस कस्टमर की तरफ देख, यहाँ पर टोटल 7 लोग थे जो लोग आइटम सेल वगैरह के लिए लाए, और 2 लोगों पर ज़ोकिंग के खास ध्यान जाती है, एक मोटा और एक थोड़ा पतला बंदा था। दोनों टफ दिख रहे थे लेकिन मतलब स्पिरिचुअल पावर था इनके अंदर, फ्लक्चुएशन, और ये बंदा चिल्ला रहा था लड़की। इसको सही जवाब नहीं मिला था कि मेरे को और जानना है या जो भी था, और लड़की माफी मांग रही। ज़ोकिंग इस दौरान आगे बढ़ता है और फिर पूछता है कि ये वाइट बोलस के कितने दाम है। शॉपकीपर से पूछता है मतलब, तो वो देखता है और शॉपकीपर भी इसे पहचान जाता है क्योंकि कल का बैटल शायद इसने भी देखा था, और अच्छे से बोलता कि लेकिन इसका सप्लाई लिमिटेड है, देखो 5 ही हैं, मेरे को एक दिन में मिलते हैं बेचने के लिए, 2 मैं बेच चुका हूँ और एक का दाम 10 स्पिरिट कॉइन है। ज़ोकिंग हाई प्राइस के लिए तो तैयार था लेकिन 10 स्पिरिचुअल कॉइन्स के सुन के थोड़ा सा अचंभित होता है। पूरी जिंदगी में भाई ने अभी तक 23 ही स्पिरिचुअल कॉइन्स देखे थे या इकट्ठा किए, और ये तुरंत ही ना 20 स्पिरिचुअल कॉइन्स इन्हें दे देता है, और उसके बाद ये शॉपकीपर इसे वो दे देता है वो जो मेडिसिन था, तो मतलब पिल्स थोड़े थोड़े हरे हो रहे थे, मतलब ओरिजिनल कलर नहीं थे इनके, फ्रेश नहीं थे, मतलब लो क्वालिटी के थे। शॉपकीपर बोलता है यहाँ पर तो ऐसे ही मिलते हैं, उतना अच्छी क्वालिटी का कहाँ मिलेगा, लेकिन ये काम कर जाएंगे तो तुम खा सकते हो। ज़ोकिंग भी तो लेकिन फिर भी चौकन्ना आदमी था, सोचता है कि सर्जेंट से पूछ लूंगा इनके बारे में। अब ये निकल ही रहा था ना तभी एक हाथ उस तरफ बढ़ता है जहाँ पर ये खड़ा, ये वही बंदा था ना जो अभी उस लड़की को डांट रहा, और ज़ोकिंग को ब्लॉक कर देता। और कोई बोलता है ये तो फैट माउंटेन है ना, हॉर्स ऑफर स्क्वाड ब्लड शैडो वाला, और इनको पता था कि सर्जेंट थंडर की टीम और ये जो ब्लड शैडो की टीम है इनका सही नहीं जम, तो ये बकचोदी तो करेंगे। और दुकान वाला बोलता है देखो यहाँ बिजनेस है, हमें मत डिस्टर्ब करो। तो ये जो बंदा था ना ये हॉर्स फॉर, वो बोलता बच्चे मैंने बहुत सारे एनाकोंडास मारे लेकिन मुझे ये वाइट बोलुसिस चाहिए, तुमने 2 लिए मुझे दे दोगे तो मैं आराम से चला जाऊंगा, और नहीं दोगे तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा और तुम्हारी लाश से फिर इन्हें उठा लूंगा। ज़ोकिंग इस बंदे के गले की तरफ देख और देखता बाहर में भीड़ भी इकट्ठा हो रही,
दोनों ये जो बंदे थे ना, ये की कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पे थे और जोकिंग कॉन्फिडेंट था। 1v1 बैटल में तो 10-10 सांस में दोनों को हरा दे और साथ भी आएंगे तो भी हरा दे, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन पब्लिक मार्केट है यहाँ पर, अपने फेलो मेंबर्स पे अटैक करना मारना सही नहीं है। और ये सर्जेंट थंडर के भरोसे थोड़ी बैठेगा, मतलब वो हेल्प तो कर देंगे, लेकिन ये ऐसा चाहता नहीं था। ये चाहता था कि मेरा जो भी है ना मैं खुद हैंडल कर लूँ। और जोकिंग इस दौरान क्या करता है ना, उसके गले की तरफ फिर से देखता है, फिर ये मेडिसिन निकाल के उसकी तरफ फेंक देता है और दोनों खुश हो जाते हैं। जोकिंग इधर से जाने लगता, लड़की भी चैन की सांस ले और काम करने लगती। इधर ये दोनों भी जाने लगते हैं, मतलब उनको पता नहीं चलता कि उनको कोई फॉलो कर रहा है। जोकिंग इन्हें फॉलो कर रहा था लाइक अ शैडो और उन्हें पता भी नहीं चलता। ये भाई था भेड़िया, शिकार करने में माहिर। धीरे धीरे समय निकलता और शाम का समय हो जाता। ये दोनों बंदे जो थे ना, फैट माउंटेन और हॉर्स ऑफ वॉर, ये अलग अलग लोकेशंस घूमते हैं कैंप और अभी तक इन्हें पता नहीं चलता। धीरे धीरे चंद्रमा भी बाहर निकल आते और उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते। अब फैट माउंटेन जो था ना, एक बॉनफायर वगैरह चला के अपने कमरे के आसपास बैठ जाता है और हॉर्स ऑफ वॉर थोड़ा इधर उधर घूम रहा था बाहर ही। और इस दौरान ना वो एक उसको आवाज सुनने को मिलती और वो देखता है अपने कंधे की तरफ, कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे मूव करने को जाता है ना, थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन लेट हो चुका। हाथ अचानक से पड़ा, दो हाथ अचानक से प्रकट के मैं डैगर था और जो डैगर था ना, सीधा इसका जो गला होता है ना वहीं पर वार कर, मतलब जहाँ पर अपना एडम होता है, सीधा खून फैल जाता। स्ट्रगल करता है, लेकिन सामने वाला बंदा बहुत पावरफुल और मुर्गी के सामने से कोई घिसराते हुए ले जाता है और चोक करके ये मर जाता है। सामने जो देखता था वो बंदा खड़ा था, जब मरते मरते देखता ना उसके चेहरे को तो हैरान हो जाता। विश्वास नहीं होता ये वही बंदा है जिसने आराम से इसको वो मेडिसिन दे दिया था। इतना रुथलेस हो सकता है। ये कहना चाहता कि मैं तुम्हें मारता नहीं था, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मतलब कि मैं मार दूंगा ना, ऐसा कि पिल नहीं दोगे तो। इसका इरादा नहीं था, ऐसा ये बताना चाहता था। अब जोकिंग को इसके 2 वो पिल्स भी मिल जाते हैं, उसके अलावा भी 5 मिल जाते। स्पिरिचुअल कॉइन्स भी इस बंदे के थ्रू मिल जाते। और जोकिंग मतलब कुछ अपने टेक्निक यूज़ करता है, वो फैंग्स वगैरह यूज़ करके इसकी बॉडी को सांप के जो जहर से गला देता है। कुछ समय बाद 2 लोग प्रकट होते हैं जहाँ पर वो बंदा मरा था, वही वायलेट रोब ओल्ड मैन और उनका सेवक। शांति से मैंने बताया था ना, एरिना से मैच देख रहे हैं और फिर जोकिंग की तरफ देखते जो कि जा रहा था और कहते हैं इस बंदे के पास अलग क्षमता है, बहुत धैर्यवान है, लेकिन मारता है तो मारना है तो मारना है, ऐसा वाला है। साथ में रूथलेस भी है, जो भी काम करता है उसको साफ भी कर दे। सर्वेंट जो सेवक था वो भी सरप्राइज होता कि वो इस ओल्ड मैन का लंबे समय से सालों से सेवा कर रहा है, लेकिन कभी तारीफ करते हुए नहीं सुना था इनसे किसी की जल्दी। ये इस बंदे की 2 बार तारीफ कर चुके थे, एरिना में, फिर यहाँ पर। ओल्ड मैन स्माइल करते हैं कि है तो बंदा सही है, इंटरेस्टिंग। फिर ये बोलते हैं कि कब तक ग्रैंड मास्टर भाई आ जाएंगे। तो ये जो बंदा सेवक था इनका, वो बोलता है कि मास्टर 7th, जितना उन्होंने बताया था ग्रैंड मास्टर भाई ने, वो 2 से 3 1-2 दिन में आ जाएंगे मतलब। तो ये बोलते हैं फिर कि फिर मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूँ ये बंदा हमारे 7th ब्लड आई, जो इनका एक टीम है या जो भी बोल लो, ये ज्वाइन कर सकता है। और फिर ये बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ ये भेड़िए का बच्चा इन द सेंस कि अभी तो जोकिंग बच्चा ही ना, आगे क्या करता है। तो देखो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। और तुम देख सकते हो यार स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ वांगलिंग के जैसा ही है, क्योंकि एर्गेन है इस नॉवेल का भी ऑथर। तो मैं आपका साथी एनएल कमिस्ट AKA मुसाफिर, मिलता हूँ फिर कल।